आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एवीएल ट्री अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप लोग को कभी भी अपनी लाइफ में ये वीडियो देखने के बाद एवीएल ट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये जो सवाल होते हैं ना कि यार एवीएल ट्री को क्यों इस्तेमाल करें, क्या है एवीएल ट्री, क्यों बना है एवीएल ट्री, तो यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट में आंसर देना चाहता हूँ। देखो ये आप ये ट्री देख रहे हो, ये ट्री एक्चुअल में ट्री दिख रहा है, इसलिए ये एक एवीएल ट्री। अब आप कहोगे ये क्या अजीब सी बात है, ये ट्री एक्चुअल में एक ट्री दिख रहा है, इस बात का मतलब क्या है। तो देखो अगर मैं मान लो इन सारे नोड्स को, ये कितने नोड्स होंगे मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन 13 नोड्स को अगर मैं कुछ इस तरह से सटा देता, ऐसे करके बना देता एक ट्री, तब कैसा लगता आपको। और ये 13 नोड्स होते, तो आप तो ये कहोगे ना कि यार ये जो ट्री है इससे अच्छा एक लिस्ट बना लो। ये क्या ट्री है, ये क्या है, मतलब ये कोई ट्री है। आप कहोगे यार ये तो एक पूरी लिस्ट है, तो आप कहोगे इससे अच्छा तो एक लिस्ट बना लो, ये ट्री बनाया ही क्यों। तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके अंदर अगर आप इस तरह के ट्रीज बनाएंगे तो डेफिनेटली आपके ऑपरेशंस उतने अच्छे नहीं होंगे। आपके जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आप अगर सर्च कर रहे हो तो इसमें ये वाले ट्री में सर्च जो है बिल्कुल भी अच्छे से नहीं होगा। इसमें जो है सर्च जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सर्च जैसे जो ऑपरेशंस हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो सक्सेसफुली हों, बहुत अच्छे से हों, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एवीएल ट्रीज को बनाते हैं। अब आगे मैं आप लोग को एक चीटिंग एम्प्लॉय का एग्जांपल देके समझाऊंगा कि क्यों ये जो एवीएल ट्रीज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लो एक बॉस है, एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस एक एम्प्लॉय से, अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय से, सबसे टैलेंटेड एम्प्लॉय से, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि बहुत टैलेंट रखता है लेकिन उसके मन में थोड़ा सा खोट है, और देख रहे हैं क्यों है खोट उसके मन में। ये बंदा जो है जिसका नाम है शुभांकर, इसका नाम शुभांकर है, और इस बंदे का नाम है नितिन। शुभांकर और नितिन जो है देखो इंटेलिजेंट है, नितिन ऐसी कोई बात नहीं, कोई कमी नहीं है बंदे में, बस एक इसके मन में खोट है, एक प्रॉब्लम है बस इसमें। शुभांकर भाई जो है नितिन को क्योंकि जानते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ये नितिन से कहते हैं यार ये नंबर्स पकड़ो 1 7 11 और 21, और इन सारे नंबर्स का यूज़ करके एक बीएसटी बना दो। क्या बना दो? एक बीएसटी बना दो। नितिन ने कभी किसी काम को मना किया है? आज तक नहीं किया मना। नितिन ने कहा ठीक है भाई मैं बना दूंगा, लेकिन नितिन को जाना था घर और मिलने जाना था अपनी गर्लफ्रेंड से। किससे मिलने जाना था? अपनी गर्लफ्रेंड नीतिका से। तो उसने सोचा कि यार मैं बीएसटी ना जल्दी से बना देता हूँ इन नंबर्स को सॉर्ट करके। तो उसने कहा ये लो यार, ये रहा तुम्हारा बीएसटी। यार कहाँ याद रखोगे तुम भी यार बॉस, तुम जो है मुझे फ्राइडे नाइट पर इतना काम करवाते हो। ये लो, ये रहा तुम्हारा बीएसटी, ये लो, ये 7 आ गया यहाँ पर और ये 1 आ गया यहाँ पर, ये लो यार, और बताओ और कोई सेवा हो तो बता दो। तो ये देखकर शुभांकर को बहुत बुरा लगा, उसका दिल टूट गया। उसने कहा यार ये बंदा जो है इतना अच्छा है, उसके बाद भी मुझे ऐसा ट्री बनाकर दे रहा है जिसमें सर्चिंग के लिए मुझे 1 2 3 4 ऑपरेशंस लगेंगे। मतलब ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, 4 ऑपरेशंस मैं करूँगा क्या? इसलिए मैं बीएसटी बनवा रहा हूँ। मैं बीएसटी इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि मेरे सर्चिंग जो है वो ऑप्टिमल हो सके, ताकि मेरे ट्री की हाइट कम से कम हो सके। लेकिन ये नितिन नाम के बंदे ने मेरे साथ क्या कर दिया देखो। तो इसीलिए जो है शुभांकर भैया ने क्या कहा, निराश होकर उन्होंने कहा कि अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं भी स्मार्ट हूँ। क्या कहा शुभांकर भैया ने? अगर तुम स्मार्ट हो तो मैं भी स्मार्ट हूँ। इसने कहा अब मैं बीएसटी बनवाऊंगा ही नहीं, अब मैं तुमसे बनवाऊंगा एवीएल ट्रीज। और एवीएल ट्रीज शुभांकर जैसे लोगों के लिए ही है, शुभांकर जैसे उन लोगों के लिए जिनको नितिन जैसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और नितिन जैसे लोग उनको बाइनरी सर्च ट्री के नाम पर ये पकड़ाते हैं। तो अब बाइनरी सर्च ट्री के नाम पर कोई ये नहीं पकड़ाएगा शुभांकर जैसे मासूमों को, और नितिन जैसे दुष्ट लोगों को जो है एवीएल ट्री संभाल लेगा। अब बात करते हैं एवीएल ट्री की। एवीएल ट्री क्या होता है? एवीएल ट्री होता है हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री। सारे ऑपरेशन जो कि बाइनरी ट्री में किए जाते हैं वो हम बाइनरी ट्री बनाते क्यों हैं? हम बाइनरी ट्री इसलिए बनाते हैं कि यार हमारे ऑपरेशंस जो हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजंस ड्यूरिंग ऑपरेशन वो कम हो जाएं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इस ट्री की बात करूँ, ये वाले ट्री को देखो आप, इसकी बात करूँ, अगर मुझे सर्च करना है, मान लो मुझे 7 सर्च करना है, तो मुझे इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने किए मैंने? नंबर ऑफ कंपैरिजंस मैंने 4 किए। तो ये 4 कंपैरिजंस जो मैंने किए हैं, क्या मुझे 4 ही करने पड़ते अगर ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर एक लिस्ट में होते? नहीं, 4 नहीं करने पड़ते, मुझे बहुत सारे करने पड़ते। तो अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिस्ट में होते तो मैक्सिमम कंपैरिजंस मुझे कितने करने पड़ जाते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमम मुझे 9 कंपैरिजंस करने पड़ जाते। कहाँ मेरा 4 में काम हो गया। तो इसीलिए बनाते हैं हम लोग बाइनरी सर्च ट्री जैसे ट्रीज़ को। और एवीएल ट्री क्या करता है? उन बाइनरी सर्च ट्रीज़ को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एवीएल ट्री क्या करता है? उन बाइनरी सर्च ट्रीज़ को जो कि एक लिस्ट की जैसे दिखते हैं, जो कि एक लिस्ट का रूप धारण करने लगते हैं। कैसे? ये एक लिस्ट का रूप धारण कर दे रही है, लिस्ट टाइप बाइनरी ट्री, ठीक है। ये लिस्ट के जैसा बाइनरी ट्री है, हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट लाइक इट। हमें चाहिए ऐसा बाइनरी ट्री।
एक ऐसा बाइनरी सर्च ट्री जिसमें हम अगर सर्चिंग करें तो हमारे ऑपरेशन अच्छे रहें। तो हम अगर अपने ट्री को प्लान नहीं करेंगे ढंग से, दिक्कत क्या आएगी अगर हम अपने ट्री को प्लान नहीं करेंगे ढंग से, तो ये हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और हमें कम से कम हाइट चाहिए ताकि हम जो है ये जो बिग O ऑफ H होते हैं ऑपरेशंस, वो जो है कम से कम हो जाए, वो बिग O ऑफ log n हो जाए। n जो है वो नंबर ऑफ नोड्स है और h जो है वो हाइट है। ये हमने बात की थी पिछले वीडियोस में, काफ़ी हमने बात करी है इन सब चीज़ों के बारे में। तो हमें क्या करना है, अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेशंस बिग O ऑफ h हैं, वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। हमें h को कम करना है, और h को हम कम कैसे करेंगे, इन चीज़ों से बचकर। हम नहीं चाहते कि ये इस तरह के हम ट्रीज़ बनाएं, हम चाहते हैं हम इस तरह के ट्रीज़ बनाएं, ये ऐसे बनाएं ट्रीज़, या फिर ये ऐसा जो ट्री है वो बनाएं, जो कि यार अगर उसके अंदर 5-10 नोड है तो हाइट कम से कम उसकी कम होनी चाहिए, कम से कम हाइट होनी चाहिए, ताकि हमको कम नीचे जाना पड़े, कम कंपैरिजंस करने पड़े और हमारा काम हो जाए। तो टू गारंटी एन अपर बाउंड ऑफ बिग O ऑफ log n हम बैलेंस ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, और AVL ट्री एक हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो AVL ट्रीज़ की परिभाषा ये है कि हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, और हाइट की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई, बट हाइट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री फॉर एवरी नोड इज़ इक्वल टू और लेस देन 1। क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर मैं यहाँ पर जो है BF निकालूं, क्या निकालूं, BF, और BF क्या होता है, BF होता है बॉयफ्रेंड, ठीक है, इसका बॉयफ्रेंड निकालूं, मजाक कर रहा हूँ, BF होता है बैलेंस फैक्टर, ध्यान रखो, ठीक है, बैलेंस फैक्टर, इसको एडिटिंग के टाइम पे मैं निकाल दूंगा, या शायद नहीं निकालूंगा, ठीक है। बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बैलेंस फैक्टर होता है हाइट ऑफ राइट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ देखो, इस वाले नोड को देखो, आप इस वाले नोड में जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है, 0, और लेफ्ट सब ट्री की क्या है, 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए डी को देखो, नोड डी को देखो, और ये जो DEFG है ये कोई वैल्यूज़ है, कुछ ऐसा समझ लो कि J की जगह 10 आएगा शायद, V की जगह 15, ऐसा समझ लो कुछ, ठीक है। D की जगह -1 क्यों है इसका बैलेंस फैक्टर, क्योंकि D का जो लेफ्ट सब ट्री है, जो D का लेफ्ट सब ट्री है वो क्या है, अब D का जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 0, राइट में इसके कोई सब ट्री नहीं है, नल लगा हुआ है, और लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है, 1, इसीलिए क्या हो गया इसका बैलेंस फैक्टर 1। समझ लो आप लोग, यहाँ पर 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि 0 -1 होता है, सॉरी -1 लिखा है, ठीक है, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसी तरह से सारे के सारे नोट्स की निकाल लेंगे क्या, बैलेंस फैक्टर, अगर वो 0, 1 या -1 होते हैं तो इसका मतलब ये इसके सारे नोट्स बैलेंस्ड हैं, ठीक है, इसके सारे नोट्स बैलेंस्ड हैं, और किसी भी एक नोड के बैलेंस्ड होने के लिए किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में उसका बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 हो सकता है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि फॉर अ ट्री टू बी बैलेंस्ड, और बैलेंस ट्री का मतलब क्या हो गया कि जिसके सारे के सारे नोट्स बैलेंस्ड हों, ठीक है, मैं कहूँगा बैलेंस फैक्टर का जो मॉड होता है वो होगा लेस देन इक्वल टू 1। समझ रहे हो मॉड क्या होता है, समझते हो ना, -1 का मॉड 1, ठीक है। BF इज़ लेस देन इक्वल टू 1, एक या एक से कम BF, समझ गए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए BF, बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा BF अगर हुए समझ लेना फिर क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बैलेंस बना के रखो लाइफ में, मतलब कि बाइनरी ट्री में, ठीक है। तो यार ये AVL ट्री तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर जो ट्री है वो बैलेंस हो जाता है, ऑपरेशंस अच्छे से होते हैं, इसीलिए AVL ट्री को यहाँ पर बनाया जाता है। तो AVL ट्री जो है हम सिर्फ AVL ट्री ही यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री आप तब यूज़ करेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसर्शंस कर रहे हैं, और इंसर्शन के टाइम पर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब समझना। मान लो मैं ये ट्री में कुछ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, मान लो ये ट्री है, आप ये वाले ट्री को ले लो, मान लो मैं यहाँ पर एक कुछ इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कुछ भी इंसर्ट किया मान लो मैंने। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक बार मैंने इंसर्ट किया इस ट्री में तो मेरा जो ट्री है वो बैलेंस होना चाहिए। मान लो जो चीज़ मैंने इंसर्ट करी वो यहाँ पर आ गई, कुछ यहाँ पर मान लो जो है ABCD कहाँ तक चला गया, मैं ZD लिख देता हूँ, ठीक है, कोई नाटक ही नहीं रहेगा। मान लो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, इंसर्ट। अब क्योंकि ये इस तरह से इंसर्ट हुआ है तो ये वाला जो पाथ होगा, ये वाला जो पाथ होगा, इस पे सारे के सारे बैलेंस फैक्टर जो है वो अपडेट हो जाएंगे। आप चाहो तो चेक कर लो, आप यहाँ पर जो है लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस है, ये जो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला है वो लगा कर देख लो, ये चेंज हो जाएगा। अब जहाँ पर 0 हुआ करता था बैलेंस फैक्टर, वहाँ पर राइट सब ट्री की क्या है, हाइट 0 है, और लेफ्ट की क्या है, 1 है। 0 - 1 इज़ -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर -2 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर
ये तो 1 है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 2 3, ये भी -2 हो जाएगी। जहाँ जहाँ -2 थी यहाँ 0 हो जाएगी, ठीक है। तो दिक्कत आ गई, ये -2 हो गया, ये -2 हो गया। तो अब हमें करना पड़ेगा इसको बैलेंस, क्योंकि हमारा ट्री जो है वो बैलेंस नहीं रहा, हमारा AVL ट्री अब बैलेंस नहीं रहा। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ता है, हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं रोटेशन। अभी जो रोटेशंस होते हैं ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि AVL ट्री के बारे में बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी हमें, क्योंकि अपने ट्री को बैलेंस रखना है, इसलिए हमें रोटेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका AVL ट्री बैलेंस रहे तो आपको रोटेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो AVL ट्री रहेगा ही नहीं यार, क्योंकि अगर आपके सारे के सारे नोड्स बैलेंस नहीं है तो AVL ट्री किस बात का। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सबको, और किस तरह से शुभांकर जी ने अपने लिए एक ऐसा तरीका बनाया जो कि उनको जो है प्रसन्न कर सकता है। ये आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और शुभांकर जी का चश्मा मैं अच्छे से बना दूंगा, और अगली वीडियो में आप लोग को AVL ट्री के रोटेशंस वगैरह वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।